Hi guys, welcome back to my channel Unlock Psychology with Shweta. I know you guys have been extremely tensed about your term to board examination और आज की वीडियो आपकी इस टेंशन को हल्का करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो ऑन माय चैनल विच इज़ अनलॉक साइकोलॉजी विद श्वेता। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट इसी तरीके से देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। सो वन ग्रेट न्यूज़ गाइस, एज यू ऑल नो बाय नाउ वेरी क्लियरली कि सोशल कॉग्निशन वाला जो सेक्शन है वो इस बार नहीं आ रहा है। वी आर जस्ट गेटिंग द फर्स्ट सेक्शन और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसका नाम है एटीट्यूड। सो एटीट्यूड पोर्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें उनकी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हालांकि सेकंड पोर्शन नहीं आ रहा है बट सिंस पेज नंबर 107 इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड और सजेस्ट करूंगी कि आप वो वाला जो पोर्शन है जहाँ पर बता रहे हैं कि सोशल कॉग्निशन क्या होता है, इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशंस, इनको बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ठीक है। बिकॉज यू नेवर नो, बोर्ड कैन ऑलवेज से कि ये वाला पेज नंबर तो पार्ट था सिलेबस का, सो यू शुड हैव डन द बेसिक्स ऑफ इट, राइट। तो इसीलिए प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। यू मस्ट नो इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है, एट्रीब्यूशन क्या होता है, सोशल फैसिलिटेशन, इनहिबिशन, प्रो सोशल बिहेवियर, क्योंकि इनका जो डिटेल है वो हालांकि सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में दिया हुआ है सोशल कॉग्निशन में, बट यू गाइज मस्ट डू दिस एज अ बेसिक प्रेपरेशन और बेसिक डेफिनेशन कि इनका मतलब क्या है। बात की जाए अगले पेज नंबर की विच इज़ पेज नंबर 108 जिसके अंदर आपको एटीट्यूड, उसकी डेफिनेशन, उसके नेचर और उसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई है। गाइज आई एम गोना से दैट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, यू मस्ट नो कि ABC कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, उनके एग्जाम्पल्स एसोसिएट करके एक बारी मेंटली प्रिपेयर कर लेना। क्यों मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि ये 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाए और वो क्लब क्वेश्चन बना करके आपको दे दें और पूछ दें कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो आप लोग घबरा ना जाओ, इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि यू पीपल शुड डू दिस सेक्शन, यू पीपल शुड नो कि एटीट्यूड क्या होता है और ABC कंपोनेंट क्या है। पेज नंबर 108 में जो बॉक्स 6.1 दिया गया है उसको आप कैजुअली कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंस की ज़रूरत नहीं है, इट विल ऑल बी ओके। फिर बात की जाए कि फीचर्स ऑफ एटीट्यूड क्या है, जिसमें वेलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी आता है, विच यू शुड नो बेसिकली, क्योंकि यही जो है वो सेकेंड पोर्शन में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। नाउ बात की जाए एटीट्यूड फॉर्मेशन की गाइस, तो पहला जो कैटेगरी बनती है, अच्छा मेरा जो तैयारी करवाने का या जो मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा तैयारी करें जिस तरह से बच्चे, वो ये रहता है कि आप ये जो 4 कैटेगरी हैं विच इज़ प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, कंपोनेंट्स इफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज और फैक्टर्स इफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, इनकी एक अलग अलग 4 फ्लो चार्ट बनाएं और उसके अंदर जो सब कैटेगरीज या सब हेडिंग्स हैं उनको बहुत ही क्लियरली लिखें, बिकॉज दिस इज हाउ यू गोना हैव क्लैरिटी इन योर माइंड। बिकॉज क्या होता है मोस्टली बच्चे इसी वाले सेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट्स इधर के उधर लिख देते हैं। तो करना तो सब कुछ है, तैयारी बेस्ट करने का और इजी करने का तरीका ये है कि इन सभी के फ्लो चार्ट बनाओ और उनको अलग अलग पेजेस पे बनाओ और मेंटल एक मैप क्रिएट करो। मेंटल मैप क्रिएट करने से आपको इन कंपोनेंट्स को याद करने में या इन पॉइंट्स को याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, ओके। सो सर्टेनली नॉट गोना डिस्कस, हालांकि इस पोर्शन से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है एटीट्यूड चेंज वाले सेक्शन से, ठीक है। सो विच इज़ ऑन पेज नंबर 112। सो एटीट्यूड चेंज वाला जो सेक्शन है उसके अंदर 3 प्रोसेस दिए गए हैं। आई एम गोना सजेस्ट यू कि उन तीनों प्रोसेस को आप बहुत ही अच्छे से कर लो। तीनों प्रोसेस किसने दिए थे, कब दिए थे, कैसे दिए थे, इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने टिप्स पे कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई एम डेड श्योर कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। सो या तो वो बैलेंस टेक्निक हो गया, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया, 2 स्टेप कॉन्सेप्ट हो गया, पक्का कर लीजिएगा। 6.2 टेबल, हालांकि नेवर हैज़ द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस सेक्शन बट यू मस्ट नो दिस। बात की जाए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज, इसकी 4 कैटेगरीज बनती हैं गाइज, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टारगेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोर्स और मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। तो इन चारों को एज आई सेड अर्लियर एक फ्लो चार्ट बनाओ, एक मेंटल मैप बनाओ, उसके अंदर की सब कैटेगरीज करो और उसको लर्न कर लो। बिकॉज हालांकि आई वुडंट से कि इसमें से क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंटली, बट ऑल आई वुड से इज़ कि वी शुड नॉट इग्नोर इट, क्योंकि मैंने पास्ट उसमें अभी तक ये क्वेश्चन नहीं देखा है, बट एज द पैटर्न हैज़ चेंज तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो गाइज यू मस्ट प्रिपेयर दिस सेक्शन, ओके।
एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है, एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है जो कि आपकी कंडक्ट की है रिचर्ड लपेयर ने। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए बिकॉज यू नेवर नो। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस प्रेजुडिस के ऊपर कि प्रेजुडिस क्या होता है, वो कैसे होता है और उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यू मस्ट नो द क्वेश्चन एंड द आंसर फॉर दिस वन कि प्रेजुडिस क्या है, प्रेजुडिस किस चीज़ से होता है, उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। ओके, सो पेज नंबर 119 पे इस तरीके से मैं आ गई हूँ। दिस इज द एंड ऑफ योर सिलेबस फॉर चैप्टर नंबर 6 का। सोशल कॉग्निशन ऑनवर्ड्स आपके चैप्टर और इस साल के सिलेबस में नहीं आ रहा है। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय एंड। आप लोग पेपर बहुत ही अच्छे से सोच समझ के करिएगा। मैंने इस चैप्टर को तैयारी कैसे कर सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन कौन से हैं स्पेसिफिक, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा बिकॉज उससे आपको नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपडेट करूंगी। सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। बाय बाय।